नर्मदा जी में डुबकी लगाना चाहिए। तो जब आप ओमकारेश्वर आते हो तो आपको यहाँ पे ये राइड करनी चाहिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे सागर सोनावने व्लॉग्स में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी हैं ओमकारेश्वर में और यहाँ का जो सुबह 7 बजे का जो मौसम है वो बड़ा एकदम रिफ्रेशिंग मौसम है और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत ठंड भी है यहाँ पे। और इस ठंड में हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में हम लोग नर्मदा घाट भी हम लोग घूमेंगे और नर्मदा जी में भी एक बार डुबकी लगाएंगे, जिसका सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है निकलने के पहले। क्योंकि गाइज आप जब भी यमुना जी में ओमकारेश्वर जाते हो तो वहाँ पे नीचे यमुना जी बहती है, तो वहाँ पे आप डुबकी भी मार सकते हो, आप आपके पाप भी धो सकते हो वहाँ पे। तो उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा कपड़े ले ही लिया करो। और जो हमने ले लिए हम दोनों ने हमारे, और सुबह 7 बजे हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। तो देखते हो आपके भीड़ कितनी कैसी भीड़ है, और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू कैसा है, यहाँ की चीज़ें कैसी है इस ब्लॉग के अंदर। तो चलो देखते हैं। सो यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोगों को एक्चुअली 7 बजे निकलना था, बट ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया हम लोग को उठने के लिए। तो यहाँ की ना 2 चीज़ें बड़ी फेमस है। यहाँ का सबसे पहला है मामलेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है यहाँ पे, जहाँ पे साक्षात भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं ओमकारेश्वर जी के अंदर। अभी देखते हैं, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी भीड़ है, क्या है। और मौसम भी बड़ा अच्छा है यहाँ का, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होटल है। तो मैं वहाँ की उस होटल की डिटेल्स भी आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए। पर डे के उन्होंने हमसे होम स्टे के 700 रुपीज़ लिए उन्होंने। और घर भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 2 लोगों के हिसाब से अच्छा होटल है वो, इतना कुछ महंगा नहीं है। तो मैं आपको होटल्स की डिटेल्स भी आपको एक बार जब मैं होटल का व्लॉग करूँगा तो उसके अंदर उनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। सो गाइज़, आप जब भी ओमकारेश्वर मंदिर आप जाते हो ना, तो आपको बीच रास्ते में आपको यह मामलेश्वर मंदिर लगता है ओमकारेश्वर जाने के पहले। बड़ी आपकी अपनी खुद की चॉइस है कि आपको मामलेश्वर जाना है पहले या ओमकारेश्वर। बट हमने पर्सनली डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर लेंगे, और जैसे ही ओमकारेश्वर हो जाता है तो हम लोग उसके बाद मामलेश्वर जी का दर्शन करेंगे। और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो साक्षात बाबा ओमकारेश्वर जी के दर्शन हमको हो रहे हैं। और ये एक ऐसा टेम्पल है जिसके नीचे से यमुना जी बहती है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे ओमकारेश्वर जी का। सो जैसे ही आप ओमकारेश्वर मंदिर के गेट के पास पहुँचते हो, सो आपको यहाँ पे जन्नत नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे साक्षात नर्मदा जी बहती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग भी चालू हो गई है, तो शायद हम लोग बोटिंग भी करेंगे यहाँ पे। और वो साइड में बाबा भोले जी है। और यहाँ पे साक्षात नर्मदा जी बह रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, है ना। तो चलो व्यू एंजॉय करते हैं, और साथ में मंदिर का भी। कसं वाटतंय एकदम बघून हा व्यू? क्या एकदम मस्त लग रहा है ना। नहीं, अहिल्या देवी नहीं थे ये, आई थिंक कुछ कुछ तो ब्राह्मण जी है, उनका नाम नहीं याद है मुझे। हाँ, और ये देखो ऊपर शिवलिंग भी है यहाँ पे। सो ये स्टैचू ऑफ वननेस है जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है।
अभी धीरे धीरे धूप भी आ रही है। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग निकले थे तो बहुत ठंड लग रही थी हम लोगों को, बट अभी क्या है ना, धूप के वजह से हमारी ठंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि हल्की हल्की गर्मी फील हो रही है हमको बहुत अच्छी। तो बढ़िया ऐसी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी पड़े जिससे हमारी ठंड भी निकल जाए और मंदिर के दर्शन भी हमारे जल्द से जल्द हो जाए, है ना। अभी हम लोग ने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे ना नर्मदा जी में एक बार नहाने का भी हम लोग का प्लान है, जिसके कपड़े भी हम लोगों ने लेके रखे हुए हैं। तो देखते हैं, क्योंकि सपना ने तो बोला है कि अगर उसको ठंड लगी तो वो नहीं नहाएगी, बट मैंने उसको बोला कि प्लीज़ आप, हम लोग दोनों नहाएंगे यहाँ पे पानी में, जिससे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, बरोबर ना। अच्छा, और अभी हम लोग नीचे पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहला फर्स्ट एंट्रेंस है यहाँ से। एक बार हमारा दर्शन हो जाए ओमकारेश्वर जी का, फिर उसके बाद हम लोग बोटिंग राइड एंजॉय करेंगे हम लोग। और साथ में सपना ने भगवान को चढ़ाने के लिए फूल्स भी लिए हुए हैं, जैसे बेलपत्र ये सब। सो एक्चुअली ओमकारेश्वर जो है ना, इसके पहले भी मैं आया था। इसके पहले मैं आया था, मेरी मम्मी और मेरी दोनों सिस्टर और मेरा क्यूट सा भांजा और मेरी मम्मी और मैं। तो हम लोगों ने ना पहले भी ओमकारेश्वर की ट्रिप की है, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रिप की थी ना ओमकारेश्वर की, तो वो हमने श्रावण में की थी, श्रावण मन में। तो श्रावण आपको पता है कि कितना पवित्र दिन होता है शिव जी के लिए भी और बाकी हम सबके हिंदू सनातन धर्म के लिए भी। तो उस टाइम पे ना ये जो लाइन है ना, ये पूरी गेट तक पूरी भरी हुई थी। बाप रे, इतना जाम था ना उस टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट हमको एक एक जो फ्लोर क्रॉस करने के लिए आधे आधे घंटे का टाइम लग रहा था। और यहाँ पे आधे आधे मिनट का, मतलब 30 सेकेंड्स में हम लोग सारे फ्लोर्स क्रॉस कर रहे हैं। मतलब आप नॉन सीजन में आते हो ना तो यहाँ पे जरा सी भी भीड़ नहीं होती, बट नॉन सीजन में भी जब आप आते हो ना तो आप सुबह जल्दी आया करो, लाइक 7 7:30 के आसपास आओ। तो वो टाइम पे व्यू भी अच्छा मिलता है, मौसम भी अच्छा रहता है, प्लस ठंड भी नहीं होती है और इसके साथ में भीड़ भी नहीं होती है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। मतलब आप कोई भी आप तीर्थ स्थल चले जाते हो, भगवान के स्थल जाते हो आप, तो कोशिश करो आप कि नॉन सीजन में आओ और सुबह जल्दी आओ, तो आपके जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपका, आप थकते भी नहीं हो और आपके पास एनर्जी भी होती है और आपके पास फिर पूरा टाइम होता है और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने का, क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे बच जाता है ना। क्योंकि अगर जब भीड़ बढ़ जाती है तो 2 से 3 घंटे का टाइम चले जाता है उसमें। तो ये एक चीज़ है जो आप नोट कर लेना ओमकारेश्वर के लिए। तो चलो, आई थिंक 400 मीटर पे ही है अभी मंदिर, तो देखते हैं अभी कितना कैसा क्या होता है हमारा दर्शन। सो यहाँ पे ना जब भी आप ओमकारेश्वर आते हो ना, तो जब भी आप फूल खरीदते हो यहाँ पे, जो 50 रुपए के 10 रुपए के, तो फूल जो है ना वो शंकर भगवान के जहाँ पे पिंड है वहाँ पे चढ़ाना अलाउड नहीं होता है। वो मंदिर के बाहर, मंदिर का एंट्री गेट जो होता है उसके पहले ही आपको वो फूल सारे वहाँ पे रख देने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का भी आप नोट कर लो। मतलब देखो, मानने पे वहाँ पे चढ़े या फूल मंदिर के बाहर भी चढ़े, तो वो दिल से अगर आप चढ़ाते हो तो वो भगवान तक पहुँच ही जाते हैं वो फूल। तो वो एक चीज़ का आप नोट कर लेना ये चीज़। और फाइनली हम लोग ने मंदिर के अंदर एंट्री ले ली है। कोई ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं है, हार्डली एक 5-10 मिनट्स का डिस्टेंस है। भाई मोबाइल बंद कर ले। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं ओमकारेश्वर जी के। और मैं, मेरी वाइफ की चप्पल और मैं, हम दोनों भूल गए थे, तो मैं लेने गया था। तो हर हस्बैंड का एक फ़र्ज़ होता है उसकी वाइफ, अपनी वाइफ की हेल्प करना। सो चलो, हमारा फाइनली दर्शन हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। तो एक दफ़ा बोटिंग कंप्लीट होने के बाद
फिर हम हमारे होटल जाके चेकआउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली बोटिंग करने वाले हैं, जो 200 रुपया लेंगे ये, जहाँ पे ये 4 जगह पे हम लोग दर्शन के लिए लेके जाएंगे, 4 जगह घुमाएंगे परिक्रमा की। किधर है भाई, भरा है कि नहीं भरा है? लेकिन कहाँ पे घुमाओगे भाई आप? गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति आई, राजा मनदाता का महल, त्रिवेणी संगम, ममलेश्वर और ये ममलेश्वर, त्रिवेणी संगम भी आप लेके जाओगे? से आगे तो लेके जाओगे ना वहाँ पे? पर लेके जाऊंगा। चलो, तो त्रिवेणी संगम और गुरु आचार्य जी का मंदिर, तीसरा मामलेश्वर, और चौथा कौन सा है? राजा भद्राता का महल, राजा मनदाता, भंगदाता, मनदाता, मंदाता। ओके, ठीक है। इसलिए हम लोग बोट में बैठ गए और 200 रुपए की है ये, 4 जगह पे हमको घुमाएंगे। मेरी वाइफ जो है वो मेरे यहाँ पे नहीं बैठ रही, क्योंकि वो बहुत डरती है बोटिंग से और पानी से। तो मैं यहाँ पे बैठ गया ब्लॉग के लिए, और वो बेचारी बैठी है पीछे। सो कसं वाटतंय? साथ छोड़ दिया तुमने हमारा। साथ छोड़ दिया तो आओ यहाँ पे साथ देने। साथ छोड़ दिया बोल रहे हो है? शादी की है तो भरोसा रखो आप मेरे पे, आपको वो ट्रस्ट पे यहाँ पे बैठना चाहिए। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि अगर तेरा मेरे पे प्यार नहीं है तो तू यहाँ नहीं बैठेगी, तो ये आके फट से बैठ जाएगी, प्यार अपना प्रूफ करने के लिए। देख मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, बराबर ना? तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं। क्या व्यू है यार, बहुत मजा आ रहा है। ये बोटिंग राइड आपको, जब आप ओमकारेश्वर आते हो तो आपको यहाँ पे ये राइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस है ये। और फाइनली हमारी राइड जो है वो निकल पड़ी है। आदि शंकराचार्य का दर्शन हमने यहाँ पे कर लिया है बोटिंग में। अभी ये सेकेंड राइड पे हमको लेके जा रहे हैं, क्योंकि नर्मदा का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। कसं वाटतंय? एकदम मस्त। डर लग रहा है? नहीं? और उसके साथ में उसके पीछे है ओमकारेश्वर मंदिर। क्या ही अद्भुत नजारा है, क्या ही अद्भुत नजारा है। क्या है त्रिवेणी संगम। यहाँ पे कौन से नदी भाई, कौन सी नदी है त्रिवेणी संगम में? हाँ भाई, कौन सी नदी है त्रिवेणी संगम में? नर्मदा, कावेरी और कौन सी? गोमती धारा। गोमती धारा। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे एग्जैक्टली। और सो दोस्तों, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हो, और इसके बाद के व्लॉग में हम लोग करेंगे मामलेश्वर जी के दर्शन और नर्मदा जी में डुबकी भी लगाएंगे।